बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भरतपुर सांसद संजना जाटव ने खेड़ली स्थित उनके घर के सामने तूड़ी से भरे ओवरलोड ट्रक ड्राइवरों से पुलिस द्वारा वसूली के आरोप लगाए थे। साथ ही एसपी से कार्रवाई की मांग की थी। उधर इस घटना को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी राजस्थान सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लूट खसोट मची है, लेकिन मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं को पता ही नहीं है। फूलबाग में पत्रकारों से बातचीत में जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश प्रदेश के हालात सबके सामने हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को लागू करना चाहती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया। वहीं उन्होंने अमेरिका की ट्रंप सरकार के भारत के प्रति कड़े बर्ताव को देखते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। साथ ही कहा कि ट्रंप सरकार हर चीज पर ड्यूटी लगा रही है और वीजा कैंसिल किए जा रहे हैं। साथ ही अमेरिका में रह रहे भारतीयों को हथकड़ी लगाकर वापस भेजा जाता है। देखिए, आज एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है हमारे प्रदेश में जहां लगाम किसके पास है, सरकार है नहीं है, मंत्री मुख्यमंत्री एमएलए हैं नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। यहाँ जो लूट खसोट चल रही है वो आप सबों के सामने है। अभी एक हमारा एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ जा रहा है, जिसमें माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं, माननीय शकुंतला रावत जी हैं जो हमारी पूर्व में मंत्री रही हैं, और भी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सभी वरिष्ठ नेता जा रहे हैं। वहाँ जाने के बाद, वहाँ की स्थिति को देखने के बाद, उस पीड़ित परिवार से बात करने के बाद मैं कुछ बोल पाऊँगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आज प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति हमने कभी भी नहीं देखी। आप माननीय सांसद हैं संजना जी, वो खुद आई हैं, कह रही हैं टीवी मीडिया के सामने, वीडियो क्लिप चल रहा है जिसमें पुलिस प्रशासन अपना हफ्ता वसूली कर रहा है। तो ये आज जो पूरी देश की और प्रदेश की जो स्थिति है वो आपके सामने है और जनता इसको देख रही है। तो जलदाबाद के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी कहने तो अलवर में भी पानी बालाजी लाएंगे क्या? जनता क्या करे? अलवर की जनता ये देखिए, या फिर दोनों पार्टियों किसी के नेतृत्व करे? देखिए, ये इस तरह के जो बयान हैं वो ये दर्शाते हैं मानसिकता, और आज मानसिकता ये है उनकी कि कितनी बड़ी राजनीति हुई ईआरसी के ऊपर। प्रधानमंत्री 2-2, 3-3, 5-5 बार कह के चले गए। जब हमारी सरकार उसको ईआरसीपी को माननीय गहलोत साहब लागू करना चाह रहे थे, उसके ऊपर रोड़े अटकाए, भारत सरकार ने चिट्ठियां लिखी कि ये नहीं होगा। तो दुख की बात यह है कि पानी के ऊपर राजनीति हो रही है, और इस तरह के बचकाने तरह के बयान जो देते हैं ये सरकार की मंशा और माननीय मंत्री जी की खुद की मंशा भी ये दर्शाती है। अच्छा, बीजेपी कहती है कि जब से मोदी आया है तो विदेशों में हमारी अच्छी पैठ हो गई है, लेकिन जो अभी ट्रंप का टैरिफ कार्ड आया है सामने, उसकी क्या देखते हो आप? सरकार में क्या मतलब देश में क्या बदलाव आया? हम इतने सालों से देख रहे हैं कि मोदी जी कहते थे माय फ्रेंड, मेरे दोस्त गले मिल रहे हैं, अब वो ज़बरदस्ती मिल रहे हैं या फ़ोटो के लिए मिल रहे हैं पता नहीं, लेकिन अपने बहुत ही अच्छे मित्र वो ट्रंप को मानते थे। यहाँ तक कि उनकी कैंपेनिंग में भी चले गए, अब की बार ट्रंप सरकार, इस तरह के भी नारे वहाँ लगे। और उसके बाद ट्रंप सिर्फ टैरिफ कार्ड ही नहीं, लेकिन हमारे जो यहाँ से लोग गए हुए हैं, इलीगल तरीके से गए हैं, जैसे भी गए हैं वो, उनको आप हथकड़ी पहनाकर, उनको बांध कर 40-40 घंटे की हवाई यात्रा के दौरान खाने और पानी के बगैर आप लाके उनको पंजाब में छोड़ देते हैं, अमृतसर एयरबेस पर छोड़ देते हैं। तो ये मानवता के नाते क्या हुई? यहाँ की टैरिफ की बात है, हर चीज़ के ऊपर ड्यूटी लगेगी। जो वहाँ स्टूडेंट्स हैं, हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स जो देश से गए हुए हैं, वीज़ा के ऊपर गए हुए हैं, उनका वीज़ा कैंसिल करा जा रहा है। जो एक टूरिस्ट वीज़ा लेके जाता है उसको एयरपोर्ट पर रोक दिया जाता है और वापस बिठा दिया जाता है। तो ये कहाँ की बात हुई? तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, लेकिन हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो नेपाल को ले लीजिए, बर्मा को ले लीजिए, श्रीलंका को ले लीजिए, बांग्लादेश को ले लीजिए, आज जो विदेश नीति भारत की जो एक तरह से गिरा है, भारत का मान और सम्मान जो गिरा है, जो इतने लंबे समय से एक भारत ने अपनी पहचान बनाई थी विदेश के अंदर, एक मान और सम्मान जो कमाया था, वो बिल्कुल एक तरह से खत्म।